नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही आपको बता दें कि मरुधरा के महारथी के तौर पर भजनलाल शर्मा उभर कर सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में नए सीएम का ऐलान हुआ है। भजनलाल शर्मा नए सीएम। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात हुई है, बात हुई है और बात में दावा है सरकार बनाने का। राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है और भजनलाल शर्मा के साथ में दिया कुमारी भी मौजूद रही हैं। हालांकि दिया कुमारी को इस बात की कसक जरूर होगी, मुख्यमंत्री की रेस में चल रही थी और कुर्सी एक पायदान नीचे आकर टिकी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के राज की भव्यतम तस्वीरें, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी, भजनलाल शर्मा, राजनाथ सिंह सभी मौजूद हैं। तो इस बीच बयान भी सामने आया है नवनिर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा का। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। भजनलाल शर्मा ने बयान दिया है, राजस्थान में मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी केंद्रीय नेतृत्व का आभार, प्रादेशिक नेतृत्व का बहुत धन्यवाद, ये भजनलाल शर्मा कह रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास करेंगे। देखिए, आप माने या ना माने, बीजेपी के अंदर ये जो अनुशासन है, यही अनुशासन बीजेपी को आज इस स्तर पर लेकर आया है, जिसमें एक सस्पेंसिव चेहरा और एक सरप्राइजिंग फैक्टर और एक नाम सामने आता है भजनलाल शर्मा का, मोहन यादव का, विष्णुदेव साय का, और सभी एक लाइन से एक धड़े के साथ उनके पीछे हो जाते हैं। यह सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। यह अनुशासन सिर्फ और सिर्फ इसी दल में हो सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व। सीधे रुख करेंगे भारत मंडपम का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस समिट से जुड़े प्रत्येक देश पर बहुत बड़ा दायित्व है। बीते दिनों में मुझे अनेक पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्री लीडर से मिलने का अवसर मिला है। मैंने उनसे मुलाकात में भी इस समिट की चर्चा की है। एआई के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी छूटी नहीं है। हमें बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं समझता हूं, इस समिट से निकले विचार, इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है, उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत एआई टैलेंट और एआई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। भारत के युवा टेक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स एआई लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई
एआई इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं। यहां आने से पहले मुझे एआई एक्सपो में जाने का अवसर मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जीवन बदल सकती है, ये हम इस एक्सपो में देख सकते हैं। युवा एआई इनिशिएटिव के तहत चुने गए युवाओं के आइडियाज को देखकर मुझे ज्यादा खुशी होना बहुत स्वाभाविक भी था। ये युवा टेक्नोलॉजी के द्वारा तो एआई सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए कि हमारे नेतृत्व में, यानी कि भारत के नेतृत्व में सभी देश ने, सभी विश्व ने विश्वास किया है और विश्वास के साथ अब भारत भी सभी के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और हम आर्थिक तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर हर तरह से संपन्नता की तरफ अग्रसर नजर आते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से आज 29 देश इस सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं और 29 देशों के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में नए सीएम की घोषणा के बाद से ही जवाहर सर्किल क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जयपुर के जवाहर सर्किल क्षेत्र में भजनलाल शर्मा बालाजी टावर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके नाम के ऐलान के बाद समिति में जश्न का माहौल है। इस दौरान हमारे संवाददाता दीपक चावला ने उनके रिश्तेदार और लोगों से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ रही बातचीत, कैसा है माहौल, देखिए। मैं इस वक्त जयपुर में हूँ, भजनलाल शर्मा जी के घर पे हूँ, जो कि अब राजस्थान के सीएम बन चुके हैं। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हो जाती है, जश्न का माहौल है, दिवाली से कम नहीं है। ये मेरे सहयोगी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जवाहर सर्किल क्षेत्र में ये फ्लैट है जहाँ पर भजनलाल शर्मा रहते हैं। भरतपुर से आते हैं, भरतपुर में इनके जो परिवार है वो रहता है और यहाँ पर उनके बेटे और उनके रिलेटिव भी रहते हैं। और जैसे उनके नाम की घोषणा है, जश्न का माहौल है। आप उनके पड़ोसी भी समर्थक भी हैं और ब्राह्मण समाज से भी हम बिलोंग करते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। भजनलाल जी का जो चेहरा है वो ऐसा चेहरा है कि मतलब लोकप्रिय चेहरा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इतने ग्राउंड टू अर्थ इंसान है वो, अगर कोई भी उनको मतलब बातचीत के लिए एक बार मतलब अप्रोच करता तो वो हंस के, उनका हंसमुख स्वभाव जो है वही उनकी जीत का कारण बना एक्चुअली, ठीक है। और मतलब आप ये देखिए कि बहुत ही अच्छी बात है और पूरा फैमिली उनका जो है, पूरी परिवार है, पूरा परिवार ही बहुत मतलब एक मतलब ग्राउंड टू फैमिली है। मेरा खुद का भी क्षेत्र सांगानेरी है, मेरा खुद का क्षेत्र भी सांगानेरी है। आप मेरे को अच्छे से पता है वो ग्राउंड टू है। आप बताइए भैया कितनी खुशी है, क्या है? सबसे पहले मैं राजस्थान की जनता और देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा एक यूथ नेता और राजस्थान का सीएम बनाया है। हमारे बेसिकली हम भी नजरी से ही है और उनके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। एक कहावत प्रचलित थी अभी राजस्थान में, ना राजा बनेगा ना रानी, राजस्थान में आएगा महाज्ञानी। और वो उस महाज्ञानी हमारे मोदी जी ने हमको दिया है। मोदी जी साहब, इनकी सारी टीम को हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बिल्कुल, ये और जश्न है, और जश्न है, और जश्न है। आप बताइए साहब। एक बार फिर बीजेपी ने डिसाइड कर दिया है, आम चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन गया है, ये बीजेपी सरकार में हो सकता है। ये उन चापलूसों को, उन कांग्रेस को कहने का समय है कि राजस्थान में जमीन से जुड़ा व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों न केवल बीजेपी बना सकती है। राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा 4 बजे तक ये नहीं पता मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और वास्तव में मैं आपको बताऊँ कि ये वास्तव में रानी चक्र मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और जब वास्तव में जब हमने अखबार पढ़ते करते कि भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने हैं, जो वो संघ के प्रचारक हैं, जनता कांग्रेस, जनता जो भी है, ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जश्न का माहौल है। महिलाएं, और महिला के पास भी चलते हैं, महिलाएं यहाँ पर उनसे जरूर बातचीत करेंगे। मैडम, आप भी इस सोसाइटी में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी लग रही है? अचानक से मालूम पड़ता है कि जहाँ हम रहते हैं वो आज के बाद VIP क्षेत्र होने वाला है। बिल्कुल बहुत खुशी है। बहुत ही अच्छे इंसान
पास इंसान है और हम भी काफी टाइम देख रहे हैं। और बाकी बीजेपी का तो ये है कि हम शुरू से बीजेपी में है और बीजेपी को आगे भी और सीएम साहब जो बने हैं हमारे भजनलाल जी, वो मतलब हमसे बहुत खुश है। आज के बाद आपकी सोसाइटी देखिए ये बालाजी का टावर है और आज से यहाँ जितने भी मेंबर रहते हैं वो ये कहेंगे कि हम सीएम हाउस में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? चौका आया है, मध्य प्रदेश में चौका, छत्तीसगढ़ में चौका, राजस्थान में चौका दिया। उम्मीद थी ऐसा होगा, संभावना थी कि चौका देंगे, उम्मीद थी कि ऐसा होगा। राजस्थान में आज सांगनेर के सम्मानित विधायक आदरणीय भजनलाल जी पार्टी के सम्मानीय कार्यकर्ताओं को राजस्थान विधानसभा के मुख्यमंत्री बनाकर सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हमारे शीर्ष नेता शीर्ष नेता को बधाई देते हुए सांगनेर की देवतुल्य जनता जिन्होंने हमारे भजनलाल जी को 50,000 वोटों जिताकर 48,000 वोटों जिताकर विधानसभा में जितवा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए, पूरी जनता को और कार्यकर्ताओं को सम्मान। बिल्कुल मान सकते हैं कि सभी जगह जो है वो जश्न का माहौल है और राजस्थान में एक तरह से पूरी टीम जो है वो नई तैयार की गई है। सहयोगी दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। भजनलाल शर्मा की पड़ोसी चित्रा राठौर ने भी खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा चित्रा को बेटी की तरह मानते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। ज़्यादा खुशी है मुझे और मुझे शुरू से लगता था कि मतलब वही सीएम कैंडिडेट है। पहले उनको विधायक का था कि टिकट मिलना नहीं, उनको टिकट मिला, टिकट मिलते ही लगता मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद मैंने सुबह ही जैसे जब तक नाम नहीं चल रहा था, हमने जैसे हम न्यूज़ देख रहे हैं कि क्या होगा, सडन उनका नाम आया और सुबह ही हमने कह दिया था कि वही होंगे, क्योंकि वो एक धरातल से जुड़े व्यक्ति है और ऐसे भी सबका वो हमेशा काम करता है, काम करते रहेंगे और हमेशा मेरे को लगता है कि मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है। और भजनलाल शर्मा जी का मतलब आगे निशब्द है उनके लिए कहना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसके अलावा भी बहुत सी प्रतिक्रियाएं हैं जो आपको सुननी चाहिए। दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगनेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में देखो, वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है। अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। श्री भजनलाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है उप मुख्यमंत्री के रूप में। आदरणीय दिया जी जो प्रदेश की महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए और सांसद के रूप में बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद बेरवा जी जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। आदरणीय वासुदेव देवना जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजयश्री प्राप्त करते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में, लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का। यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला। बिल्कुल, देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दीपक कुमावत हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी। दीपक, खुशी का माहौल है क्योंकि जिस बात के कयास सभी के जहां पर फेल हुए वहां पर बीजेपी ने नाम घोषित कर दिया और चेहरा ब्राह्मण है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि 24 में चेहरा ऐसा होगा जो संतुलन स्थापित करे दलित और साथ में सामान्य के बीच में। बिल्कुल, कयास सारे के सारे जो लगाए जा रहे थे वो क्लियर हो गए हैं और जिसका लंबे समय से इंतजार था। और अभी यहाँ तस्वीरें भी साफ देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ से ये दृश्य देखकर कुछ ही देर पहले यहाँ पटाखेबाजी की जा रही थी और लोगों में उत्साह नजर आ रहा था। एक नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को चुन लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त का लंबे समय से इंतजार था वो पूरा हो गया। दिया कुमारी को और प्रेमचंद बेरवा को जो है डिप्टी सीएम के रूप में चुना गया और वासुदेव नानी है वो अजमेर से है और उनको स्पीकर के रूप में चुना गया है। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहाँ पर आपको। तस्वीरों के अंदर साफ नजर आ रहा होगा कि जिस हिसाब की तस्वीरें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर बनी हुई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना उत्साह होगा। बिल्कुल, उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। दीपक, आपका रुख वापस से करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।